हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 कंप्लीट किया था एंड उसके बाद मैंने जाते जाते आपको कहा था कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 7 की जर्नल एंट्रीज दे के रखो, उसके लेजर मार्क्स करके रखो एंड हो सके तो लेजर ड्रॉ करो। तो अगर आपने किया है तो पहले लेट्स वेरीफाई कि आपकी जर्नल एंट्री एंड मेरी जर्नल एंट्री सेम है नहीं, राइट। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, यहां पर उन्होंने किसके लिए जर्नल एंट्री देनी है उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए मैंने इन द बुक्स ऑफ डैश लिखा, राइट। एंड नीचे मैं लिख रहा हूं जर्नल एंट्री। कौन से मंथ के लिए जर्नल एंट्री देनी है? ईयर 2009, मंथ इज फेब, राइट। 1 तारीख की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका जर्नल एंट्री देते हैं। तो 1 तारीख को वो कह रहे हैं सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स ₹20,000, कैश 1,70,000, आउट ऑफ विच 50,000 वॉज बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट 10% पर एनम। तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, ऐसी ट्रांजैक्शन हमने की होगी अगर आपको याद है कि आपके फ्रेंड कोनिका से आपने बोरो करके बिजनेस स्टार्ट की थी। तो उसी प्रकार है कि आपने बिजनेस की शुरुआत की, बिजनेस में 20,000 रुपीज के गुड्स लाए, स्टॉक ऑफ गुड्स लाए, तो स्टॉक ऑफ गुड्स इज डेबिट। 1,70,000 कैश लाई तो 1,70,000 कैश इज ऑल्सो डेबिट, राइट। इसमें से 50,000 आपने बोरो किए फ्रॉम केदार से, मतलब बाकी का आपका कैपिटल है। मतलब डेबिट में देयर आर 2 आइटम्स, दैट इज गुड्स आए डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स इज डेबिट, कैश आई कैश इज डेबिट, राइट। केदार से कर्जा लिया, क्रेडिट द गिवर, केदार विल बी क्रेडिट, दैट इज केदार लोन अकाउंट विल बी क्रेडिट एंड जो डिफरेंस बचेगा 50,000 काट के बचेगा आपका कैपिटल। तो द जर्नल एंट्री फॉर 1 तारीख शुड बी अपीयर लाइक दिस, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 20,000 कि मैंने टोटल 20,000 रुपीज के गुड्स बिजनेस में लाए, कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000, टोटल मैंने 1,70,000 कैश बिजनेस में लाई, राइट। सो अगर आप देखोगे तो 20,000 प्लस 1,70,000 टोटल बिजनेस में आया 1,90,000, राइट। गुड्स प्लस कैश टोटल बिजनेस में आ रहा है 1,90,000 का कैश प्लस गुड्स, राइट। आउट ऑफ विच टू कैपिटल इज 1,40,000 जो मैंने अपने जेब से या मैं अपने पर्सनल कैश और पर्सनल गुड्स बिजनेस में लेके आया है एंड बचा हुआ 50,000 में केदार से लोन लेके आया। बट जब मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने इस प्रकार कैलकुलेशन किया कि 20 प्लस 1,70,000 टोटल इन द बिजनेस इज 1,90,000, कैश प्लस गुड्स टोटल इनपुट इन द बिजनेस इज 1,90,000। आउट ऑफ 1,90,000 50,000 मैंने केदार से कर्जा लिया है, तो 1,90,000 माइनस 50,000 अगर मैं केदार के साइड में निकाल देता हूं तो बाकी का 1,40,000 बिकेम माय कैपिटल। So this is how I have calculated the amount. Logical calculation है कि स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000, आउट ऑफ विच मैंने केदार से लोन लिया है 50,000 एंड बचा हुआ 1,40,000 इज माय कैपिटल। लिखते वक्त मैंने कैपिटल पहले लिखा है, केदार लोन बाद में लिखा है, आप कैसे भी कर सकते हो, केदार लोन पहले फिर कैपिटल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो टू कैपिटल अकाउंट 140 विच इज फ्रॉम माय ओन पॉकेट एंड 50,000 इज लोन फ्रॉम केदार, केदार से कर्जा लिया इसलिए राइटिंग इट एज केदार लोन अकाउंट, राइट। अगर मैंने कहा था कि इसकी नरेशन देने की जरूरत नहीं है तो मैं भी नरेशन नहीं दे रहा हूं, बट मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूं नरेशन। इसका अगर नरेशन देते तो इसका नरेशन होता बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with stock of goods and cash, comma, borrowed from Kedar and borrowed from Kedar and borrowed from Kedar, इतना आपका नरेशन काफी हो जाता है, राइट। बट अगर नहीं लिखा है, ये मैंने नहीं बोला था इसलिए नहीं लिखना है, बट जस्ट हम डिस्कस करें कि नरेशन क्या होता है, राइट। तो विदाउट नरेशन इज दिस माय जर्नल एंट्री, राइट। नरेशन क्यों नहीं देना है? क्योंकि मैंने कल कहा था कि नरेशन, बिना नरेशन की जर्नल एंट्री दे दो, काम आसान करने के लिए मैंने आपको कहा था। बट अगर एग्जाम में आप जर्नल एंट्री दे रहे हो तो नरेशन कंपलसरी, आप खुद की चॉइस नहीं है कि नरेशन नहीं, विदाउट नरेशन दे देते जर्नल एंट्री नहीं चलेगा, आपको फिर 1 भी मार्क नहीं मिलेगा। जर्नल एंट्री तभी कंप्लीट कहलाएगी जब आप नरेशन दोगे, राइट। हियर आई हैव गिवन यू ऑप्शन कि विदाउट नरेशन जर्नल एंट्री दे दो, बट अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है, राइट, कि क्वेश्चन में क्या है, पास जर्नल एंट्री मींस विद नरेशन आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। इज इट क्लियर? चलो, तो यह हुआ हमारा 1 तारीख का जर्नल एंट्री, राइट, 1 तारीख की ट्रांजैक्शन और उसकी जर्नल एंट्री। अब चलते हैं अगली 5 तारीख। 5 तारीख को वो कह रहे हैं प्लेस्ड एन ऑर्डर worth ₹7,000 with मोहन for which advance 5,500 was paid। ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं, आपने 7,000 की ऑर्डर दी, मतलब फोन उठाया एंड मोहन को कहा 7,000 रुपए के गुड्स भेज दो, या आपने उसको गुड्स की लिस्ट बताई, मोहन ने कहा टोटल 7,000 हुआ, आपने कहा भेज दो, मोहन ने कहा पहले एडवांस भेजो फिर मैं गुड्स भेजता हूं। तो आपने क्या किया, इमीडिएटली उसको 5,500 रुपए पे कर दी, राइट। या उसका कोई आदमी आया या आपका कोई आदमी उसकी दुकान में चला गया और उसे 5,500 एडवांस दिया। इज दिस क्लियर? तो इन दिस ट्रांजैक्शन जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर के लिए कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ऑर्डर इज नॉट ट्रांजैक्शन, जस्ट अ कम्युनिकेशन कि मैंने फोन उठाया, मोहन को कहा गुड्स भेज दो, मोहन ने कहा टोटल 7,000 हुए,
राइट। एंड मोहन ने फोन रखते हुए कहा कि 5,500 एडवांस लगेगा तब मैं गुड्स की डिलीवरी करूंगा। तो जो 7,000 की ऑर्डर है, ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, तो ऑर्डर देने का कोई जर्नल एंट्री नहीं देगा। बट हमने क्या किया, जेब में से 5,500 रुपए निकाले एंड मोहन तक पहुंचाए एज एडवांस अगेंस्ट द ऑर्डर। तो ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, बट आई एम पेइंग 5,500 टू मोहन, दैट इज अ ट्रांजैक्शन। तो आउट ऑफ दिस जो मैं 5,500 मोहन को दे रहा हूं उसका मुझे जर्नल एंट्री देना है। ऑर्डर देने का कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, मोहन को 5,500 एडवांस देने का एंट्री होगा। तो मैं क्या दे रहा हूं उसे, मैं 5,500 रुपए कैश दे रहा हूं, तो कैश इज गोइंग आउट, कैश इज क्रेडिट। किसे दे रहा हूं कैश, मोहन को, तो मोहन विल बी डेबिट। वही फिर से लॉजिक जो हम जर्नल एंट्री में अप्लाई कर रहे थे, क्या जा रहा है या क्या आ रहा है उसके बारे में सोचो। तो कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट, एंड कैश किसे दे रहा हूं, मोहन को, तो मोहन इज डेबिट, यस और नो। तो कैश क्रेडिट, मोहन डेबिट। तो माय जर्नल एंट्री ऑफ 5 तारीख विल बी मोहन अकाउंट डेबिट 5,500 बिकॉज आई एम पेइंग 5,500 टू कैश अकाउंट 5,500। इज दिस क्लियर। तो ये 5 तारीख की जो ट्रांजैक्शन थी उसकी जर्नल एंट्री इस प्रकार होनी चाहिए। जो 7,000 रुपए ऑर्डर दिया, 7,000 को कहीं नहीं लिखना, दैट इज जस्ट ऑर्डर, कि मैंने फोन उठाया, मोहन को बोला 7,000 के गुड्स भेज दो, मोहन ने कहा ठीक है लेकिन एडवांस चाहिए। फिर मैंने क्या किया, 5,500 रुपए उसे एडवांस दिया। तो जो एडवांस दे रहा हूं एक्चुअली यहां पर 5,500 रुपए मेरे जेब से जा रहे हैं, अभी तक मुझे गुड्स नहीं मिले हैं। गेटिंग इट। 7,000 की बस ऑर्डर दी एंड 5,500 रुपए कैश दिया। ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये हमने जर्नल एंट्री में भी डिस्कस किया था कि आई एम जस्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर विच इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, इट इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, राइट। बट मैंने जो 5,500 रुपए से एडवांस दिए दैट इज एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं 5,500 रुपयों का एडवांस दे रहा हूं, सो आई एम पेइंग हिम कैश, इसलिए कैश क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। एंड किसे मिला एडवांस, मोहन, तो मोहन इज डेबिट, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश इज मेरी 5 तारीख की जर्नल एंट्री, राइट। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 9th। इजी है, सिंपल है, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी परचेज की। तो स्टेशनरी आई, कैश गई, सिंपल। तो एंट्री नंबर 9 या 9 तारीख की एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 4,500 की मैंने 4,500 रुपए पे किए, दैट इज कैश गई, कैश क्रेडिट, एंड उसके बदले में स्टेशनरी आई, स्टेशनरी डेबिट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश इज माई जर्नल एंट्री, सिंपल। 9 तारीख के बाद 12 तारीख कह रहे गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है इन जर्नल एंट्री। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल्स, तो गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स क्रेडिट। किस लिए, for advertisement. Why we are giving free samples? Free samples are given to advertisement or for the purpose of advertisement, yes or no? हम free sample दे रहे ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स के बारे में पता चले। तो free samples I am distributing to promote my goods या promote my product, तो that is nothing but advertisement। तो goods credit है, advertisement debit है, but goods को हम यहाँ पर goods नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, goods distributed as free samples कहेंगे। तो 12 तारीख की my journal entry will be advertisement account debit to goods distributed as free samples 2,000। Is this clear? ये सारी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमने इन डिटेल्स जर्नल के चैप्टर में पढ़ी हुई है, तो मैं जस्ट फिर से आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूं इन शॉर्ट कि मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो गुड्स गए क्रेडिट, राइट। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए, एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, बट क्यों, रीजन क्या है, एडवर्टाइजमेंट। व्हाई वी आर गिविंग गुड्स एज अ फ्री सैंपल, फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट रीजन शुड बी डेबिट, सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, बिकॉज गुड्स को हम गुड्स नहीं कहेंगे, उसके रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 2,000, राइट। तो दिस इज हाउ योर नरेशन, दिस इज हाउ योर जर्नल एंट्री शुड अपीयर। अगर इसका नरेशन देना होता तो मैं नरेशन में लिखता बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सिंपल, राइट। अगर नरेशन लिखते तो, राइट। तो ओरली क्या करो, आदत रखो, जर्नल एंट्री दो, नरेशन ओरली माइंड में दोहराओ, राइट, एंड फिर आगे बढ़ो। तो 12 तारीख का जर्नल एंट्री हो गया। चलते हैं 17 तारीख, पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ देव। मैंने फ्रेट के लिए 400 पे किए, बट ये जो फ्रेट है ये मेरा फ्रेट नहीं है, ये देव के लिए मैंने पे किए। लाइक से देव नाम का आपका कोई फ्रेंड है, उसने फोन करके आपको बोला कि अरे मेरे गुड्स कुछ डिलीवर हो रहे हैं, प्लीज उसके 400 रुपया किराया फ्रेट पे कर दो। फ्रेट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट चार्जेस। उसको 400 रुपये देके मेरे गुड्स उससे उतरवा लो, राइट। आपके दोनों की दुकान साइड बाय साइड है, तो देव वहां पर दुकान में नहीं था, तो उसने कहा कि 400 रुपया दे के मेरे दुकान में वो माल क्या करो, उतार लो, राइट। इज दिस क्लियर। तो फिर आपने 400 रुपए दिए, फ्रेट के दिए, बट ये फ्रेट आपके खुद के बिजनेस का नहीं, ये देव के लिए दिए। तो जब देव वापस आएगा, देव को बोलोगे अरे 400 रुपए दो,
वो बोलेगा किस चीज़ का, वो हम बोलेंगे कि हमने आपके लिए जो फ्रेट पे किया था उसका। तो ये जो 400 रुपये की जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो 400 रुपया हम देव के नाम पर लिखेंगे, नॉट फ्रेट के नाम पर, क्योंकि ये फ्रेट हमारा नहीं है, हमें 400 रुपये देव से आने हैं। सो मैं 400 रुपये दे रहा हूँ, बट फॉर हुम, फॉर देव। तो कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट। तो अब डेबिट करते वक्त मैं फ्रेट को डेबिट नहीं करूंगा, मैं देव को डेबिट करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा ना कि ये 400 रुपये दिए मैंने देव के लिए दिए, देव से आने बाकी है, तो मैं देव का नाम लिखूंगा अपने अकाउंटिंग में। तो 17 तारीख की मैं जर्नल एंट्री शुड बी देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 कि मैंने कैश दी, कैश क्रेडिट। किसके लिए दी? फ्रेट के लिए दी, बट फ्रेट मेरा नहीं है, किसका है? देव का है। तो मैं लिख रहा हूं देव अकाउंट डेबिट कि देव से मुझे कैश वसूल करना है। सो देव अकाउंट डेबिट टू कैश 400। नरेशन चाहिए तो नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ देव। नरेशन में लिखो बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ देव, तो आपके दिमाग में आएगा रे मैंने फ्रेट के लिए पे किया, बट देव के फ्रेट के पे किए, तो मुझे देव से 400 रुपये लेने हैं, तो मैं जर्नल एंट्री में देव का नाम लिख रहा हूँ। अगर मैं देव का नाम लिखूंगा ही नहीं तो मुझे समझ भी नहीं आएगा कि देव से 400 रुपये आएंगे, मैं अपने काम में बिजी हो गया, यस और नो, मैं भूल गया। बट कुछ दिनों बाद मैं देखा, अरे देव अकाउंट डेबिट 400 रुपये, किस चीज़ के? अरे फ्रेट दिया था उसके लिए, तो मैं इससे मांगूंगा। बट अगर मैं ये नहीं लिखता, उसकी जगह फ्रेट लिखता, तो मैं क्या समझता, अरे ये अपना ही फ्रेट है, मैंने कभी कुछ मंगाया होंगे, 400 रुपये दिए होंगे। सो आई नीड टू मेंशन द नेम, किसके लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा हमने पहले भी देखा था, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला जर्नल एंट्री में, यस और नो। तो व्हेन यू आर पेइंग ऑन बिहाफ, आपको किसे पे कर रहे हो, किस लिए पे कर रहे हो उसका नाम नहीं लिखना है, किस लिए पे कर रहे हो या किसके लिए पे कर रहे हो। तो मैं देव के लिए पे कर रहा हूं, तो देव का नाम अपने अकाउंटिंग में लिखूंगा, राइट। तो यहां पर मेरा 17 तारीख का जर्नल एंट्री हो गया। आगे बढ़ते हैं 24 तारीख, राइट। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन as per our order dated 5th फरवरी and settled his account। तो हमने 5th फेब को उसे जो ऑर्डर दी थी, उसने वो गुड्स डिलीवर कर दिए, गुड्स आ गए और हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब उसको पैसे दे दिए जो बैलेंस बचे थे आफ्टर डिडक्टिंग द एडवांस। 5 तारीख को देखो क्या हुआ था। 5 तारीख को हमने उसको 7,000 रुपए की ऑर्डर दी थी एंड 5,500 रुपए का एडवांस दिया था। अब एडवांस तो ऑलरेडी हम दे चुके, तो एडवांस को अभी मैं गिन नहीं रहा हूं। अभी क्या हुआ, 5 तारीख को जो मैंने 7,000 रुपए के गुड्स की ऑर्डर दी थी, वो गुड्स की डिलीवरी मुझे मिल गई। 24 तारीख की एंट्री अभी हमने पढ़ी थी कि जो मोहन को हमने 5 तारीख को ऑर्डर दी थी, उस ऑर्डर के हिसाब से मुझे गुड्स मिल गए। तो नथिंग बट मेरे पास गुड्स आए, yes or no। तो इन गुड्स को मैं कहूंगा परचेसेस। व्हाई परचेसेस? बिकॉज आई एम परचेसिंग गुड्स फ्रॉम मोहन, सो परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। एंड किसे क्रेडिट करूंगा? मोहन को क्रेडिट करूंगा। तो मैं 24 तारीख की जर्नल एंट्री पहली, यहां पर दो एंट्रीज होनी चाहिए, एक गुड्स आए उसकी एंट्री और दूसरा मैंने उसका अकाउंट सेटल किया उसकी। तो मैं दोनों को एक एक बार सोच रहा हूं। तो मैं पहले गुड्स लेने की या गुड्स आने की या जो मैंने ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से गुड्स मिले उसकी जर्नल एंट्री दे रहा हूं। तो 5 तारीख को मैंने उसे 7,000 रुपए की ऑर्डर दी थी, 7,000 रुपए के गुड्स की ऑर्डर दी थी। तो वो ऑर्डर 24 तारीख को उसने डिलीवर की, तो 24 तारीख को मुझे 7,000 रुपए का सामान मिला, राइट। तो मैं एंट्री फॉर 24, 5 तारीख ऑर्डर दी थी, मैं जर्नल एंट्री लिखते हुए 5 तारीख नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 24 तारीख, लिखूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने के गुड्स आए? 7,000 रुपए, राइट। तो 7,000 रुपए के गुड्स मोहन ने मुझे डिलीवर कर दिए, तो मैं लिख रहा हूं कि परचेस अकाउंट डेबिट, 7,000 रुपए के गुड्स आए, किसने दिए? मोहन ने दिए 7,000 रुपए। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? तो परचेसेस अकाउंट इज डेबिट, गुड्स खरीद रहे हैं, परचेसेस डेबिट, एंड हु इज द गिवर? मोहन इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मोहन विल बी क्रेडिट, राइट। दिस इज माय जर्नल एंट्री फॉर 24 ट्रांजैक्शन। बट मैं फिर से 24 तारीख के ट्रांजैक्शन में आ रहा हूं। अगला पार्ट देखो क्या कह रहे हैं वो, एंड सेटल हिज अकाउंट। मैंने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब उसे जितने पैसे देने थे वो दे दिए। तो कितने पैसे देने थे उसको? तो मैं यहां पर एक रफ कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। गुड्स परचेस 7,000, यस और नो। अभी 24 तारीख को देखो हमने उससे 7,000 रुपए के गुड्स खरीदे, माइनस मैंने उसको एडवांस दिया था 5 तारीख को 5,500। कहां से आया एडवांस? तो 5 तारीख की जर्नल एंट्री देखो, मोहन अकाउंट डेबिट 5,500 हमने उसको एडवांस दिया था, तो माइनस एडवांस पेड 5,500। आज उसने 7,000 रुपए के गुड्स डिलीवर किए 24 तारीख को, जिसमें से 5 तारीख को मैं उसको 5,500 ऑलरेडी एडवांस दे चुका हूं। मतलब मुझे मोहन को कितने देने बाकी है? 1,500 रुपीज देने बाकी है। 7,000 के गुड्स मैंने उससे खरीदे, 5,500 हम उसको ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, तो 1,500 उसे और देना बाकी है जो मैंने उसके सेटल किए। सेटल हिज अकाउंट मतलब जितना उसका देना बनता था उसको दे दिया। 7,000 नहीं दूंगा,
5,500 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, 7,000 के गुड्स खरीदे, 5,500 में दे चुका हूं, तो बैलेंस बनता है केवल 1,500। तो 24 तारीख को मैंने गुड्स लिए, अब 24 तारीख को मैं उसका अकाउंट भी सेटल कर रहा हूं, तो 24 तारीख की मैं और एक जर्नल एंट्री कर रहा हूं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं मोहन को कैश दे रहा हूं, कैश क्रेडिट, कैश इज गोइंग आउट। किसे दे रहे हैं? मोहन को, तो मोहन इज डेबिट। तो 24 तारीख की जर्नल एंट्री बिकेम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500। इज दिस क्लियर? तो मैंने मोहन को 1,500 रुपीज दे के उसका अकाउंट एज पर द ट्रांजैक्शन ओके एंड सेटल हिज अकाउंट, मैंने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। तो 24 तारीख को दो एंट्रीज हुई, एक गुड्स की डिलीवरी आई, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन यानी कि गुड्स आए, गुड्स परचेस किए, तो 24 तारीख को परचेस की एक एंट्री हुई एंड उसका अकाउंट सेटल किया, तो उसको पैसे देने की एक एंट्री हुई, राइट। मैंने दो अलग अलग ट्रांजैक्शन में ब्रेकअप करके लिख लिया। इज दिस क्लियर? तो 24 तारीख हो गया, राइट। 24 तारीख का दोनों पार्ट हो गया, गुड्स आए, उसकी एंट्री हुई एज परचेस एंड उसका अकाउंट सेटल किया, तो उसके पैसे हमने पे किए, उसकी भी एंट्री होगी। अब 24 तारीख के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 27 तारीख। ध्यान से पढ़ो क्या कह रहे हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर, शेखर से गुड्स खरीदे, राइट। मैं शेखर से गुड्स लेके आया 7,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर। क्या मतलब बनता है इस ट्रांजैक्शन का? इस ट्रांजैक्शन का मतलब बनता है, मैं शेखर के पास गया, राइट, शेखर से 7,000 रुपए के गुड्स खरीदे, राइट, एंड शेखर ने मुझे उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया एंड शेखर ने मुझे ये कहा कि अरे सागर को भी ऐसा सेम गुड्स चाहिए, मैं सागर के साथ डील नहीं करता हूं, आप ये सेम गुड्स सागर को बेच देना, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको सागर को बेच देता हूं, ये सॉर्ट नो। तो मैंने शेखर से गुड्स खरीदे एंड शेखर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए इसे सागर को बेच दो। अभी मैं सागर को बेच रहा हूं क्या? आंसर इज नो। शेखर ने मुझे गुड्स बेचे, मतलब मैं शेखर से गुड्स खरीद रहा हूं एंड शेखर ने मुझे बता दिया कि इसको बाद में क्या कर देना, सागर को बेच देना। तो ठीक है, जब हम सागर को बेचेंगे तो सागर को बेचने की एंट्री करेंगे। अभी बस मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है कि अभी क्या हो रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर, मैंने शेखर से गुड्स खरीदे, बस मुझे उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, नॉट ऑन एनी अदर थिंग, राइट। सागर को गुड्स बेचो विद द इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर, मतलब सेम गुड्स को उठा के सागर को बेचो, ऐसे मुझे शेखर ने इंस्ट्रक्शंस दिए। से शेखर इज द होलसेलर, राइट, आई एम अ रिटेलर। तो शेखर ने कहा कि ऐसा सेम गुड्स सागर को चाहिए, मेरे पास एक ही पीस है, आप चाहिए तो इसे आप सागर को बेच सकते हो, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सागर को इसको बेच दूंगा। बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं शेखर से गुड्स परचेस कर रहा हूं एंड बाद में जब मैं उसे सागर को अगर बेचूंगा तो बेचने की मुझे अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। अभी मुझे सागर के साथ क्या हुआ उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अभी क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर, मैं शेखर से गुड्स खरीद रहा हूं, कितने रुपए के? 7,000। बट 7,000 के गुड्स मुझे 7,000 में ही मिले क्या? आंसर इज नो, मुझे 20% का डिस्काउंट मिला। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं कि गुड्स परचेस 7,000 माइनस मुझे उस पर कितना डिस्काउंट मिला, 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 7,000 का 20% इज 1,400, सो माई नेट प्राइस बिकेम 5,600। मतलब मैंने शेखर से गुड्स खरीदे इन 5,600। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री देनी पड़ेगी कि गुड्स परचेस किया, तो परचेसेस इज डेबिट एंड who is credit? Shekhar is credit, credit the giver, Shekhar will be credit and debit what comes in goods आ रहे, purchases will be debit। यूजुअल सिंपल सी एंट्री है। तो मैं जर्नल एंट्री में आ रहा हूँ 27 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शेखर अकाउंट, अमाउंट 5,600, ट्रेड डिस्काउंट काट के हम अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट वी डोंट रिकॉर्ड और वी डोंट मेंशन इन आर एंट्रीज, राइट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट बची वो मैंने डायरेक्ट लिखी 5,600 कि मैंने शेखर से 5,600 की गुड्स परचेस की। अगर इसका नरेशन देना होता तो नरेशन लिखते बिंग गुड्स परचेस्ड एट 20% टीडी, राइट। तो 27 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है उसका बस इतना ही एंट्री होगा, विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर का अभी कुछ मतलब नहीं है। हमने शेखर से गुड्स खरीदा, शेखर ने कहा कि इसको बाद में सागर को बेच दो, उसे इन गुड्स की जरूरत है, तो हमने कहा ठीक है मैं बेच दूंगा, राइट। बेचे के अभी तक नहीं, नॉट मेंशन। बट वही इंफॉर्मेशन उन्हें अगली ट्रांजैक्शन 28 में दी कि सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट अ लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो 27 तारीख को शेखर से गुड्स खरीदे थे, राइट, वो हमने 28 तारीख को क्या किए, सागर को बेच दिया एंड उसे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, हमने ये परचेज बुक सेल्स बुक में देखा था, परचेज बुक में हमें इनवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा। अब जब गुड्स बेचोगे तो इशू देम आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, यस और नो, आप उसको इनवॉइस इशू करोगे, राइट। तो आपने 27 तारीख को जर्नल एंट्री में देखो शेखर से गुड्स परचेस किया, 28 तारीख को सेम गुड्स उठाया एंड किसे बेचा, सागर को बेचा। बट जब आपने सागर को गुड्स बेचा तो आपने उसे 10% डिस्काउंट में बेचा। अब देखो 27 तारीख के क्वेश्चन में, 27 तारीख के ट्रांजैक्शन में देखो गुड्स 7,000 के थे, तो आपने 7,000 के ही गुड्स उठाए एंड सागर को बेचा, बट
10% डिस्काउंट में। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। गुड्स सोल्ड 7000, राइट, जो 7000 के गुड्स खरीदे थे वही सेम 7000 के गुड्स में बेच रहा हूँ, बट मैं उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 7000 का 10% इज 700। तो आई सोल्ड द गुड्स फाइनली फॉर 6300, मतलब 5600 में खरीदा एंड 6300 में बेचा। ज्यादा प्राइस में बेचूंगा ना टू अर्न द प्रॉफिट, यस और नो। तो 28 तारीख को मैंने क्या किए, 27 तारीख को खरीदे हुए गुड्स 28 तारीख को सागर को बेच दिए। सो आई एम सेलिंग इट टू सागर। तो सागर को गुड्स बेचने की मुझे जर्नल एंट्री देनी है। तो गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स इज क्रेडिट, यानी कि सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट। तो हु इज डेबिट, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सागर डेबिट है। तो मेरी 28 तारीख की जर्नल एंट्री विल बी सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6300, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट। तो दिस इज हाउ माई जर्नल एंट्री शुड अपीयर फॉर 28 तारीख, कि मैंने उसे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर भेजा फॉर गुड्स सप्लाइड। गुड्स सप्लाइड मतलब जो मैंने गुड्स उसे सप्लाई किए थे, जो शेखर से मैंने खरीदे थे एंड उसे मैंने बेचे थे। शेखर से खरीदा, सागर को बेचा। तो शेखर से खरीदा था 7000 का गुड 20% डिस्काउंट में, सेम 7000 का गुड्स मैंने 10% डिस्काउंट में सागर को बेचा। इज दिस क्लियर? तो 28 तारीख को सागर को गुड्स बेचने की जर्नल एंट्री होनी चाहिए। तो यहां पर हमने सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लिए। तो दिस इज हाउ माई 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक की जर्नल एंट्री शुड अपीयर। बट हमें जर्नल एंट्री के साथ साथ क्या बनाना था, लेजर बनाना था। तो वी नीड टू ड्रॉ द लेजर्स। सो लेट अस फर्स्ट मार्क कि कौन से लेजर ड्रॉ करने हैं। हर एक ट्रांजैक्शन को हम पढ़ेंगे। उस ट्रांजैक्शन में जो जो लेजर पहली बार हमें दिख रहा है उसे हाईलाइट करेंगे। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन में चारों लेजर पहली बार आ रहा है, तो मैं स्टॉक ऑफ गुड्स को भी हाईलाइट कर रहा हूँ, कैश अकाउंट को भी हाईलाइट कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट को भी हाईलाइट कर रहा हूँ, केदार लोन अकाउंट को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब इन चारों लेजर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। आई नीड टू ड्रॉ स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, आई नीड टू ड्रॉ कैश अकाउंट, आई नीड टू ड्रॉ कैपिटल अकाउंट, आई नीड टू ड्रॉ केदार लोन अकाउंट, राइट। फिर सेकंड एंट्री में मोहन अकाउंट पहली बार आया, तो बस मैं मोहन को हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट ऑलरेडी हाईलाइटेड इन फर्स्ट जर्नल एंट्री, तो उसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। 9 तारीख में स्टेशनरी अकाउंट पहली बार है, तो मैं स्टेशनरी अकाउंट को हाईलाइट कर रहा हूं। कैश ऑलरेडी हमने 1 तारीख की जर्नल एंट्री में हाईलाइट किया है। 12 तारीख में दोनों हमारे लिए पहली बार है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट को भी हाईलाइट कर रहा हूं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स को भी हाईलाइट कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या कि मैं बस उन्हीं अकाउंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो पहली बार मुझे दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है और फिर से मुझे दिख रहा है उसे मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं। जैसे कि कैश पहले ट्रांजैक्शन में मैंने हाईलाइट किया, इसलिए 5वें और 9वें में मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, राइट। फिर 17 तारीख हु इज द न्यू अकाउंट हियर, देव अकाउंट, तो देव अकाउंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। फिर 24 तारीख हु इज द न्यू अकाउंट, परचेस अकाउंट, मोहन अकाउंट ऑलरेडी 5 तारीख को मैंने हाईलाइट किया, तो परचेस अकाउंट इज द न्यू अकाउंट। फिर 24 तारीख हु इज द न्यू अकाउंट, तो दोनों में से कोई भी नया नहीं, मोहन और कैश दोनों ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो नो न्यू अकाउंट। फिर 27 तारीख परचेस अकाउंट ऑलरेडी मैंने 24 तारीख को हाईलाइट किया, तो इसमें सिर्फ शेखर अकाउंट मेरे लिए नया है, तो आई एम हाईलाइटिंग शेखर अकाउंट। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन हु इज द न्यू अकाउंट हियर, द सागर अकाउंट इज न्यू एंड इवन सेल्स अकाउंट इज न्यू। ये पहली बार है, सागर भी पहली बार दिख रहा है, सेल्स अकाउंट भी पहली बार दिख रहा है, राइट। तो अगर आप समराइज लिस्ट निकालोगे तो मुझे स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, कैपिटल, केदार, मोहन, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, देव, परचेस, शेखर, सागर एंड सेल्स। तो अगर मैं साइड में उसकी समरी निकालूंगा तो मुझे ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, केदार लोन अकाउंट, मोहन अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, देव अकाउंट, परचेस अकाउंट, शेखर अकाउंट, सागर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो इतने सारे अकाउंट्स, इतने सारे लेजर्स बनाने हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, कि जब हमने जर्नल एंट्री डिस्कस की थी तब मैंने कहा था कि जब स्टॉक ऑफ गुड्स या आप गुड्स के रिप्लेसमेंट में स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वर्ड यूज करोगे, तो उसके जगह आप परचेसेस अकाउंट भी लिख सकते हो। द चॉइस इज अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज प्रोफेसर, क्योंकि वो एंड में आपका क्वेश्चन पेपर चेक करके मार्क्स देने वाले हैं, राइट। बट जब आप लेजर बनाओगे तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इन स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स को परचेसेस लेजर में ही पोस्ट करूंगा। मैं उनका अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। जर्नल एंट्री में वो अलग दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा, ये जर्नल एंट्री में मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया हुआ कंसेप्ट है कि स्टॉक ऑफ गुड्स या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स या गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर के जगह आप परचेसेस भी लिख सकते हो, राइट। बट द चॉइस इज योर्स, नहीं है आपके प्रोफेसर के। प्रोफेसर कहेंगे परचेस लिखो तो परचेसेस लिखना है। अगर प्रोफेसर कह रहे हैं कि नो यू हैव टू राइट स्टॉक ऑफ गुड्स या यू हैव टू राइट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, तो जर्नल एंट्री में लिखो,
जर्नल एंट्री में लिखो। बट व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ लेजर, मैं इन दोनों को कैंसिल कर रहा हूँ, स्टॉक ऑफ गुड्स को कैंसिल कर रहा हूँ एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को कैंसिल कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इन अ परचेस अकाउंट। मतलब व्हेन मैं आई पोस्ट एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैं एडवर्टाइजमेंट के डेबिट में पोस्ट करूंगा एंड मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल का सेकंड इफेक्ट परचेसेस अकाउंट में लिखूंगा, नॉट इन गुड। मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल का अलग से लेजर नहीं बनाऊंगा, उसे मैं इंक्लूड करूंगा इन द परचेस अकाउंट ओनली। इज दिस क्लियर? तो जो गुड्स करके आइटम दिख रहे हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स इन फर्स्ट जर्नल एंट्री एंड 12 तारीख के जर्नल एंट्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, उनको हमने एज अ लेजर मार्क किया था, बट उन दोनों को मैं कैंसिल करके उनकी एंट्रीज में परचेसेस अकाउंट में ही करूंगा। सो मैं उनका अलग कोई लेजर नहीं बनाऊंगा, मैं परचेसेस का ही लेजर बनाऊंगा, या इन दोनों का पोस्टिंग में परचेस लेजर में बनाऊंगा। तो इन दोनों को कैंसिल करने पर फाइनली माई लिस्ट बन रही है कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, केदार लोन अकाउंट, परचेस अकाउंट, मोहन अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, शेखर अकाउंट, देव अकाउंट, सागर अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो बस आपको इतने ही लेजर्स बनाने हैं, राइट? तो इतने लेजर सब लोग ड्रॉ करेंगे एज होमवर्क। तो ये आपका आज का होमवर्क है। जो यहां पर हाईलाइटेड लेजर्स है उनको आपको ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल एंड स्टॉक ऑफ गुड्स को कैंसिल किया एंड उसकी जगह में एंट्री कर रहा हूं इन परचेसेस अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क है इतने सारे लेजर्स आपको ड्रॉ करने, जिसमें से कैश अकाउंट 8 से 10 लाइन अंदर ब्लैंक रखो। फॉर्मेट में 8-10 लाइंस ब्लैंक होनी चाहिए टू राइट द एंट्रीज, राइट? फिर बाकी सब में 4 से 5 लाइन ब्लैंक रखो। इज दिस क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क है टू ड्रॉ द लेजर्स। कल आने के बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हो, वेरी गुड, लेजर पोस्टिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। आपने कर दिया, वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा है समझ में कि वो जो स्टॉक ऑफ गुड्स की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, उसको कैसे लिखना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल उसको कैसे लिखना है, अगर डाउट है तो कल हम आने के बाद देखने वाले हाउ टू डू द लेजर पोस्टिंग। तो आज का होमवर्क इज इन लेजर्स को ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करते हैं ऑलरेडी हमने पिछले 2-3 लेक्चर में दिखा हुआ है, उसी प्रकार इन सारे लेजर्स को बनाओ। इज दिस क्लियर? तो आज के लिए हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल हम इन लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। वंस यू ड्रॉ इट, हम कल आने के बाद उसमें पोस्टिंग करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।